शहंशाह की सल्तनत, शहजादे की मोहब्बत और एक कनीज का बलिदान। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक युग है, एक ख्वाब है और एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब दिल में मोहब्बत हो तो बादशाहत भी छोटी पड़ जाती है। जी हाँ, आज की चर्चा का विषय है साल 1960 में रिलीज हुई के आसिफ की कालजयी कृति मुगल-ए-आजम। यह फिल्म सिर्फ 16वीं सदी की कहानी नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का वो ताजमहल है जिसे बनाने में पूरे 16 साल लगे थे। लेकिन क्या यह आज भी इतनी रेलेवेंट है? क्या इसके भव्यता के पीछे की कहानी उतनी ही दमदार है? चलिए इस महाकाव्य की हर परत को खोलते हैं। कहानी मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पृथ्वीराज कपूर के दौर में सेट है। बादशाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम दिलीप कुमार अपनी जवानी में दरबार की एक खूबसूरत नर्तकी अनारकली मधुबाला के इश्क में पड़ जाते हैं। सम्राट अकबर के लिए यह इश्क उनकी आन, बान और शान के खिलाफ एक खुली बगावत थी। एक तरफ था अकबर का फर्ज और सत्ता और दूसरी तरफ थी सलीम की मोहब्बत और अनारकली की बढ़ावत। जब अनारकली भरी महफिल में प्यार किया तो डरना क्या गाकर अकबर के हुक्म को चुनौती देती है तो कहानी बाप बेटे के बीच की जंग में बदल जाती है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता का गुरूर और सच्चे इश्क का जुनून एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिसका अंत सिर्फ त्रासदी ही हो सकता है। मुगल-ए-आजम को एक मास्टरपीस बनाने वाले मुख्य बिंदु ये हैं। भव्यता, फिल्म का प्रोडक्शन ऐसा था जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1.5 करोड़ का बजट, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। युद्ध के दृश्यों के लिए असली भारतीय सेना का इस्तेमाल किया गया था। द शीश महल, गीत प्यार किया तो डरना क्या जिस सेट पर फिल्माया गया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहा जाता है कि इस सेट को बनाने में 2 साल लगे और इसमें बेल्जियम से मंगवाए गए हजारों असली शीशे लगे थे। यह सेट अपने आप में एक किरदार था जो फिल्म की भव्यता का प्रतीक बन गया। कालजयी अभिनय, पृथ्वीराज कपूर ने अकबर के रौब और पिता के दर्द को शानदार तरीके से निभाया। उनका डायलॉग डिलीवरी आज भी मिसाल है। दिलीप कुमार ने सलीम के किरदार में विद्रोही शहजादे की तड़प को दर्शाया है और मधुबाला अनारकली के रूप में उनकी खूबसूरती, उनका दर्द और उनकी बढ़ावत सब कुछ जादुई था। उन्होंने अनारकली को भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार ट्रेजिक किरदार बना दिया। संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। यह सिर्फ गाने नहीं बल्कि मुगल-ए-आजम की आत्मा है। प्यार किया तो डरना क्या, यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं, यह प्रेम की बढ़ावत का घोषणा पत्र है जिसे मधुबाला ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। मोहे पनघट पे, इस भक्ति और प्रेम से सराबोर गाने में मधुबाला का नृत्य और लता मंगेशकर की आवाज ने जादू कर दिया। आए मोहब्बत जिंदाबाद, मोहम्मद रफी की आवाज में यह गाना सलीम के प्रेम के प्रति जुनून को दिखाता है। गुलाम अली खान साहब ने फिल्म के लिए प्रेम जोगन बन के गाया था, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मुगल-ए-आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कला, इतिहास, साहित्य और जुनून का मिश्रण है। इसकी धामियों में सिर्फ इसकी लंबी अवधि को गिना जा सकता है, लेकिन जब आप उस भव्य दुनिया में डूब जाते हैं तो समय का एहसास ही नहीं रहता। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सत्ता और प्रेम का संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चे प्रेम की दास्तानें हमेशा जिंदा रहेंगी, चाहे उन्हें जमीन में दफन कर दिया जाए। के आसिफ की यह विजन, इन महान कलाकारों के अभिनय और नौशाद के संगीत ने इसे एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया है। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि अनारकली का बलिदान व्यर्थ नहीं गया?
हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका पसंदीदा डायलॉग या गाना कौन सा है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।